क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ प्लॉट करना था, जिसको कि मैंने ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। इसमें इस एक्सरसाइज जो 4.3 में अगले जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले वो देख लीजिए। इसमें पूछा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड हाउ वाई पूछा आपसे। मतलब हाउ मेनी लाइन, देखिए पूछा ना गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, कम से कम आप एटलीस्ट 2 लाइन आप इस पॉइंट से पास होने वाले आपको बताने हैं। कम से कम 2 लाइन आपको, देखिए पूछा है हाउ मेनी सच लाइन, कितने लाइन पास होंगे। ये चीज़ें तो आपको भी पता है कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पासेज हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पासेज हो सकती है। बट अभी आप 2 इक्वेशन बनाइए जो कि इस 2 और 4 पॉइंट को सेटिस्फाई करे। कैसे हो पाएगा यह? अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 16 लिख दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं 8.2 एंड 14 है, ठीक है ना, 8.2 एंड 14 पर इस इक्वेशन को देखें कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो करेंगे क्या, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 14 रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स ये पॉइंट इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब ये लाइन होगा इस पॉइंट से पास होगी। तो आपसे एक लाइन ये निकालने के लिए कहा है, दूसरा भी निकाल लीजिए, ऐसे ही कोई और निकालिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फाइंड कर लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 कर दिया। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं आप। x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, y इज इक्वल टू 14 रख दीजिए, 2 एंड -14 इज इक्वल टू -12 आपको मिलेगा। इसका मतलब उस पॉइंट से ये लाइन भी पास होगा। कम से कम आपसे 2 पूछा है तो आप 2 लिख दीजिएगा। 2 लिखने के बाद आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर। हमने इसको ये 2 लाइन पूछा, मैंने 2 लाइन लिख दिया, इसको रब कर दिया, ठीक है ना। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, मेनी लाइन, इनफाइनाइटली लिख लीजिएगा। जैसे इनफाइनाइटली सोल्यूशन होता है ना, इनफाइनाइटली मेनी है ना, इनफाइनाइटली लाइन कैन बी पासेस थ्रू द लाइन्स हो सकता है, ठीक है। एंड वाई, बिकॉज एट ए पॉइंट, अगर वाई की बात करें तो किसी एक पॉइंट से मेनी लाइन कैन बी पासेस, हाँ, फ्रॉम ए पॉइंट मेनी लाइन कैन बी पासेस, या फ्रॉम अ पॉइंट है ना, मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन या कैन पासेस, हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट से कितने भी, जैसे देखिए पॉइंट हमारे पास यहाँ होता, अगर ये 2 और 14 है, हम ये कह सकते हैं इससे देखिए इनफाइनाइटली लाइन पासेस हो सकता है ना, आप जितना पास कराना चाहें। इसलिए किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पासेस हो सकती है। रीजन में आपसे पूछा हाउ मेनी सच लाइन, इनफाइनाइटली लाइन लिख दीजिए, इनफाइनाइट लाइंस लिख दीजिए, ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगा। और फ्रॉम ए पॉइंट मेनी लाइन कैन पासेस हो सकता है, इसलिए वाई का रीजन ये हो सकता है, ठीक है। कुछ खास नहीं था, इक्वेशन लिखना था, कितने पॉइंट से, एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। और कि रीजन क्या है, तो रीजन में आप लिख दीजिएगा फ्रॉम ए पॉइंट थ्रू ए पॉइंट मेनी लाइन कैन पासेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा। ये इजी था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इफ द पॉइंट 3, 4, देखिए इफ द पॉइंट 3 and 4, if the point 3, 4 lie on the graph of the equation, lies कहाँ कर रहा है, lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अगर ये पॉइंट इस लाइन के, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो जब ग्राफ, मान लीजिए हमने रफली एक मान लेते हैं पॉइंट, रफली कैसे, आप सपोज कर लीजिए कि हमने इसका ग्राफ खींचे, ये लाइन ऐसे पास हो गई। कौन सी लाइन पास हुई भाई, ये लाइन पास हुई, कौन सी, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो कहीं पर इसी लाइन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, 3, 4 है, जो कि इस पर लाई कर रहा है।
तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर या लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब यह होता है कि ये जो पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जाहिर सी बात, अभी सेकंड क्वेश्चन में ही बात किए थे, 2 और 14 लेकर बात किए थे ना कि दो हमने इक्वेशन बनाए, उस इक्वेशन को देखकर हमें बस बोल सकते थे कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पर सिचुएटेड है, या इस लाइन का जो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने पर जो लाइन मिलती है इस तरह से, इस लीनियर इक्वेशन के जो लाइन का ग्राफ मिलता है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जब भी कोई पॉइंट पूछा जाता है, देन फाइंड द वैल्यू आपने पूछ दिया और कोई पॉइंट दे दिया कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं होता। इसके सोल्यूशन के लिए आपको जो पॉइंट होंगे वह x एंड y की वैल्यू होती है। क्या होती है? लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 गिवन है, और आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, y की वैल्यू 4 रख दीजिए, x की वैल्यू 3 रख दीजिए। इसका मतलब ये हो गया 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3 है ना। x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, y के प्लेस पर 4 रख दीजिएगा। 12 माइनस 7 कितना होगा? 5 हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ ए कितना आ जाएगा? आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5/3 मिल जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन हैं सारे। इसमें जब ग्राफ की बात आएगी तो हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो। टैक्सी फेयर दिया गया है, क्या दिया है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। पहले 1 किलोमीटर अगर चलते हैं तो फेयर 8 रुपीज़ है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके बाद आप जितना चलना शुरू करते हैं, जितने किलोमीटर आगे जाते हैं, पहले देखिए, पहले कंडीशन दिया, पहले फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब उसके आगे जितनी डिस्टेंस आप चलते हैं, मान लीजिए अगला 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 5 रुपये देना पड़ेगा। अगला उसके भी आगे 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 5 रुपीज़ का रेट चल रहा है। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। सपोज कर लीजिए कि आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर की वो x किलोमीटर है, एंड टोटल फेयर इज y रुपीज़। और कितना पूरा पैसा लगाया आपको जाने में? y रुपीज़ लग रहा है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रा इट्स ए ग्राफ आपसे पूछा है। ठीक है, ग्राफ के बारे में भी बात करनी है, तो ग्राफ तो हम ड्रा करेंगे ही। सबसे पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, आप सपोज कर लीजिए कि ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। टैक्सी फेयर इन ए सिटी द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज़ है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो कवर करना है, ये डिस्टेंस तो मेंशन किया है ना, ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? ये x किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, ये x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। इसमें आपने पहले 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसके लिए आपको 8 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है ना, 8 रुपीज़ देना पड़ रहा है। उसके बाद की जो डिस्टेंसेज हो गई, इसके आगे की जितनी डिस्टेंसेज, मान लीजिए आपने y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो उसके लिए रेट जो होगा 5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। मान लीजिए आप बाकी डिस्टेंसेज जो चलते हैं y किलोमीटर चलते हैं, वैसे तो x-1 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं। तो जो टोटल आपको कॉस्ट पेमेंट करना पड़ा है, यहाँ लिखा है एंड टोटल फेयर इज y रुपीज़। हाँ, तो y रुपीज़ कह रहा है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था, 1 किलोमीटर आप चलें 8 रुपीज़ के हिसाब से, बाकी कितना बच गया डिस्टेंस? बाकी बच गया x-1। बाकी जो डिस्टेंस बच गया x-1, वो किस रेट से चल रहे हैं? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। टोटल जो फेयर लग रहा है, कितना प्राइस लग रहा है? टोटल फेयर कितने रुपीज़ लग रहा है? y रुपीज़ है ना। टोटल फेयर कितना दे रहे हैं? y रुपीज़ दे रहे हैं। इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, टैक्सी फेयर के लिए कंडीशन दी गई थी, पहले अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो 8 रुपये आपको देना पड़ता है। उसके बाद बाकी डिस्टेंसेस जितना हो, मतलब कुल डिस्टेंस x किलोमीटर है, मान लीजिए कुल डिस्टेंस 100 किलोमीटर होता, उसमें से 1 किलोमीटर का प्राइस 8 रुपीज़ है, बाकी 99 किलोमीटर चलेंगे तो रेट क्या होगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। यही नहीं कह रहा है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। टोटल प्राइस कितना होगा? y रुपीज़ देना, मतलब 100 किलोमीटर जाने में जितना टोटल पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है? y रुपीज़ लग रहा है। अब जरा इक्वेशन की बात करते हैं, बाद में ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन कैसे होगा? इक्वेशन में देखिए क्या बनाएंगे। सबसे पहले लेट द डिस्टेंसेस टोटल, आपका x गिवन नहीं है, तो हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो पहले 1 किलोमीटर का
8 रुपीज़ के हिसाब से रेट है, यही ना है। बाकी कितना बच गया डिस्टेंस, बाकी बच गया x माइनस 1 किलोमीटर, जिसका रेट है 5 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ मिल गया 8 रुपये, यहाँ खर्चा कर दिए, और बाकी जो डिस्टेंस बच गया x माइनस 1 मतलब 99 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से रेट आप वैसे फाइंड कर लीजिए। टोटल जो पैसा खर्चा किए हैं वो y रुपीज़ आपने पेड कर रहे हैं, y रुपीज़ आप इसको पेड कर रहे हैं। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, बाकी जो डिस्टेंस है रिमेनिंग डिस्टेंसेज है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो आपका टोटल अमाउंट जो स्पेंड कर रहे हैं वो y रुपीज़ है। इससे इक्वेशन क्या मिलेगा, ये आ जाएंगे 8 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इक्वेशन बन जाएगा 5x 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन बना हो गया, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया। अब बोला है कि इसे ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ तभी ड्रा करेंगे जब इससे पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट फाइंड करने के लिए तरीका क्या है भाई, एक बॉक्स बना लेते हैं, सिंपल हम लिख के चलेंगे। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करिए, उसके लिए सिंपल तरीका मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा। मैं क्या करूँगा, एक बार x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा ना। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना चाहें तो ले लीजिए, या एक बार x इज इक्वल टू 0 दूसरी बार y इज इक्वल टू 0, जैसी मर्जी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए मैंने दूसरी बार क्या ले लिया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, x के प्लेस पर 1 लेते हैं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, बिकॉज x क्या है 1 है, तो 5 इंटू 1 इज 5 एंड 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट इज माइनस 1 लिया करते हैं, x इज इक्वल टू अगर -1 सपोज करते हैं, सो 5 इंटू दैट -1, वो -1 x के प्लेस पर रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 इंटू दैट -1 -5 हो जाएगा, क्यों है ना, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -2। इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। आप ये पॉइंट वहाँ मेंशन कर दिए। नाउ ये लाइन जो आपने फाइंड की है इसका ग्राफ भी आपको ड्रा करना है, ये नहीं पूछा है ग्राफ ड्रा करने के लिए। चलिए इसमें देखते हैं, अब ग्राफ ड्रा करने के लिए जो पॉइंट हमने मेंशन किए क्या पूछा है, ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ ये पूछा है। तो चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं, हम ये पार्ट आपका रब कर देंगे बिकॉज इक्वेशन फाइंड करने के प्रोसेस को मैंने यहाँ बता दिया था। अब सबसे पहले एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। चलिए रफली मैं ड्रा करता हूँ, आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा इसको। ओके, प्रोसेस आप देख लीजिएगा एक बार हल्का सा, पॉइंट है, ग्राफ आराम से मिल जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो जाएंगे, ये वाई एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इसी तरह से वाई वाई डैश और एक्स डैश आप बना सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया, हम इनको 1 2 3 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इस तरह से रफली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए मैंने एक रफली लिया, इक्वल डिस्टेंसेस पर है। नाउ पॉइंट को ड्रा करते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। ये काम आपको ऐसे नहीं करना, आपको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 मीन्स y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3। ये जो पॉइंट होगा वह x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 वाला होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8 की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ले लिए, ये मान लेते हैं 7 और यह 8 है। इसके पैरेलल में चला जाए तो ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8, ये पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा 1 एंड 8 का होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट -1 एंड -2 था, -1 एंड -2, ये -1 है और -2 कहाँ होगा, हमने अगर ये डिस्टेंस लिए तो ये -2 का नीचे वाला -2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 एंड -2। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा अच्छे से ज्वाइन हुआ कि हमारे पास स्केल जो लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आसानी से मिलेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से मैच करते हुए आएगी लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा
और इस लाइन का नाम दे दीजिएगा जो कि गिवन था हमारे पास, ठीक है। बस ग्राफ भी पूछा गया तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं और ये पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा, ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट देखिए 18 था। तो ये रहा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, ये बहुत ईजी है, पॉइंट ले लिए, ग्राफ ड्रा कर दिए, काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन कैसे बना वो आपको मैंने बता दिया था। अगले इक्वेशन को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 5 लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन एक्सरसाइज फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। एंड इसमें 4.6 एंड 4.7 में कुछ इक्वेशंस दिए हैं। जैसे फिगर 4.6 के लिए ये 4.6 का फिगर है और जो लाइन ड्रा की गई है उसमें ऑप्शन दिया गया है। क्या ये जो लाइन जो ड्रा की गई है वो इस इक्वेशन का हो सकता है या इस इक्वेशन का होगा या इसका और या इसका। मतलब फिगर 4.6 के लिए जो लाइन ड्रा की गई है उसके लिए आपके कुल मिलाकर 4 इक्वेशन दिए गए हैं। वैसे ही 4.7 फिगर में जो लाइन ड्रा की गई है उसके लिए इन्होंने 4 इक्वेशन भी दिए हैं। आपको ये पता करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जिन पॉइंट से पास हो रहा है, इन पॉइंट्स को अगर इक्वेशन में रखते हैं, पुट करते हैं, इन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर देगी, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का ये लाइन खींचा गया है, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले अगर लेकर चलें, अगर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, 1 बाई 1 किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। जैसे -1 एंड +1 को लेकर चलते हैं, -1 एंड +1 को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट करेंगे, आप सबसे पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए। देखिए y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि लाइन इसका इस इक्वेशन का लाइन ग्राफ नहीं होगा। ये जो लाइन खींची गई है इस इक्वेशन का नहीं है। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरा इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0 होगा। क्यों, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। किसी पॉइंट से हमने सेटिस्फाई कर लिए, इसका मतलब ये जो लाइन खींचा गया है वह इस इक्वेशन का हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसके थर्ड पार्ट की इसकी बात कर रहा हूं, ये दोनों रब कर देते हैं, ऐसे ही चेक करना है आपको। x एंड y की वैल्यू जो दिया जाएगा उसको पुट करना है। अब जैसे मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करता हूं, फिगर 4.6 की, इसमें लिखा y इज इक्वल टू 2x। अब डिफरेंट वैल्यू की बात करें, जैसे -1 + 1 को ही लेकर हम बस चेक कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए, तो 1 और -2 आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट है या ये लाइन है इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ वह नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और देखिए, जैसे इसमें आपके फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। इसमें पॉइंट रखते हैं, कौन सा पॉइंट रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, या यह भी रख सकते हैं x इज इक्वल टू +1, y इज इक्वल टू -1। चलिए मैं इसको अगर पुट करता हूं तो 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू 7 × -1 विच इज इक्वल टू 5 एंड हियर -7 विच इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब इस लाइन का ये जो ग्राफ है नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें ऑप्शन 1 मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम फिगर 4.7 के लिए जो इक्वेशन दिया गया है उनको लेकर चलते हैं। फिगर 4.7 में देखिए वहां पर बना हुआ है, कोई भी पॉइंट लेकर चेक कर लीजिए, चाहे -1 ले लीजिए, 0 2 ले लीजिए या 2, 0 ले लीजिए। चलिए मैं 0 2 पर चेक करता हूं आपकी बात, ठीक है। 0 2 से कौन सी लाइन पास हो रही है, फिगर 4.7 का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 2। मैं यहाँ पर जो पॉइंट लूंगा वह 0, 2 लूंगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा और y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो ये कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, हो गया ना। अगर मान लीजिए -1 को भी आप बोलें सर -1 चेक कर लीजिए या आप 2, 0 चेक कर लीजिए, तो चलिए 2, 0 पर भी चेक कर लेते हैं। 2, 0 पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए जरा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो यह आ जाएगा 2 + 2 दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 4। ये देखिए अलग आया,
है ना। अब अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो आप इस तरह से कम देखिए एक पॉइंट्स तो बहुत सारी आ गई। जैसे ये मैं इसको चेक किया था, मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ तो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -3, तो इक्वल नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक पॉइंट से सेटिस्फाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कम से कम 2 पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी लाइन आपकी इस लाइन का ग्राफ वो नहीं है। जहाँ पर एक सेटिस्फाई कर दे वहाँ पर दूसरे पॉइंट को चेक कर लिया करिए, है तो एक ही को दिखाइए, और नहीं है अगर नहीं बन रहा है तो देखिए 2 अपने आप आइडिया लग जाता है। इसमें मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि आइडिया अपने आप लग रहा था कि 1 -1 हो या -1 + 1 हो, यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जैसे दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, दूसरे इक्वेशन को ले लीजिए। अब सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू x -2 है। अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू 2, देखिए ये कितना आएगा, -2 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अगर आप 2,0 इसमें पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कितना होगा, एक नहीं हुआ तो बाकी कोई नहीं होगा, उसको अपने आप पे क्लियर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वाले इक्वेशन को लेकर, नोट करते चलिएगा, कुछ है नहीं, बस इसमें इक्वेशन लिखना, 2 पॉइंट कम से कम लेकर इसमें पुट कर चेक करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड दिया गया है y इज इक्वल टू -x + 2 है। अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, देखिए ये इक्वल आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर ये सेटिस्फाई करे तो ये भी करना चाहिए, या -1 करना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए और y इज इक्वल टू 0, देखिए 0 विच इज इक्वल टू -2 + 2, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ग्राफ बन सकता है, ये जो लाइन खींची गई है वह इस इक्वेशन का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। आप देख लिए पॉइंट को मैं रख रहा हूँ, x के प्लेस पर y के प्लेस पर पॉइंट को रख रहा हूँ, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखिए, जैसे इसमें फोर्थ पार्ट की बात कर रहा है, x + 2y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। आप देखिए एक ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब एक नहीं करेगा इसका मतलब आगे के लिए तो बात कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ओनली थर्ड इसका जो होगा ये इक्वेशन है जिसका ग्राफ वहाँ पर ड्रा किया गया है। ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हैं, मैंने एक पॉइंट लेकर बता दिया, दूसरा अपने आप ही कैलकुलेट हो जा रहा है। जहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी नंबर डिजिट अलग है वहाँ पर आप दोनों दिखा लीजिए, एक हो रहा है तो दूसरा अपने आप ही आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको नोट कर लीजिए।